हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आई होप कि आप सभी बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं हर वीडियो में आपको ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड कुछ मीडियम बताता हूं, कुछ प्लेटफॉर्म बताता हूं जिससे आप किसी ऐप या फिर वेबसाइट या फिर अपने मोबाइल और लैपटॉप की मदद से घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। पर कुछ कमेंट इस तरीके के भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, चाहे वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से हो, फेसबुक या यूट्यूब से मिल रहे हो या मेरे ऑन ब्लॉग वेबसाइट से मिल रहे हो। उन कमेंट में बताया जा रहा है कि सर आप इस तरीके के वीडियो भी बनाएं जिससे हम ऑनलाइन अर्निंग किस तरीके से हो सके वह कर सकें। यावेर जी ने, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी कमेंट किया था कि इस तरीके का वीडियो जरूर लाएं। तो आज के वीडियो में हम ऑनलाइन अर्निंग मीडियम के बारे में भी बात करेंगे जिनसे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। यह किस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग होती है, पहले तो उस चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा और फिर देखेंगे कि कैसे अर्निंग हो सकती है। फिर कुछ कोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज की भी बात करेंगे और आज आप कोर्सेज का सर्टिफिकेट भी अचीव कर पाएंगे दोस्तों। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। पहली चीज, मेरा मतलब ऑनलाइन अर्निंग का इस वीडियो में यह है कि आप एक फ्रीलांसर की तरह काम कर सकें। फ्रीलांसर का मतलब मेरी डेफिनेशन में यह होगा कि आप अपने एक बॉस बनकर के काम कर सकते हैं, आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट को एफिलिएट मार्केटिंग, अमेजन या फ्लिपकार्ट के थ्रू, या आप एक ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, घर बैठे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रीलांसिंग करते हुए आप अर्निंग कर सकते हैं। अब वो कहीं ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क के ऊपर। और सबसे बड़ी बात जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर के भी आप अर्निंग कर सकते हैं, जो कि आज सभी को पता है किस तरह से होती है। यानी कि यूट्यूब, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या किसी वेबसाइट ऐप के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, लाइक, शेयर और व्यूज के थ्रू वहां पर। मतलब आज का वीडियो चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, हाउसवाइफ हो, बुजुर्ग हो, किसी भी एज से रिलेटेड हो, सबके लिए जरूरी हो जाता है। तो आप सबके साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। बिकॉज कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी से हो, वह पैसिव इनकम कर सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप पैसिव इनकम कर सकते हैं, जो आपका समय बचता है आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। और यह इस तरीके का पैसा होता है कि आप सो भी रहे हो तब भी यह पैसा बनता रहता है, चाहे वो आपका वीडियो हो, चाहे आपकी पोस्ट हो, ब्लॉग हो, चाहे आपके किसी भी तरीके के प्रोडक्ट हो, उससे आपको पैसिव इनकम होती है। बट दोस्तों यहां मेरा एक कॉशन जरूर रहेगा, जो शायद बहुत कम लोग बताते हैं, कि जिस तरीके की ये दुनिया दिखती है कि खूब सारा पैसा मिल जाएगा, खूब शोहरत मिल जाएगी, ये उतना आसान नहीं होता। मैं भी इस फील्ड में काफी टाइम से वर्क कर रहा हूं। हार्ड वर्क जरूरी होता है विद क्वालिटी कंटेंट, और टाइम स्पेंड होता ही है। आप पार्ट टाइम इस वर्क को नहीं कर सकते, धीरे धीरे ये आपका फुल टाइम भी हो जाता है। और कहीं किसी को लगता है कि पैसों की बारिश हो जाएगी, तो ये भी कहीं कहीं पर गलत हो जाता है। कुछ लोग बड़े परेशान हो जाते हैं इन चीजों में, लाइक, शेयर और व्यूज के चक्कर में, और पैसा बनता नहीं। वहीं यह सच भी है कि काफी लोग लाखों रुपए महीने अर्निंग कर भी लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह से और किस स्ट्रेटेजी से। उसी की बात आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, जिससे आप एक स्ट्रेटेजी के साथ अर्निंग कर सकें, ना कि एक गलत पाथ से आप अर्निंग करने का सोचें। क्योंकि यह एक आपका फुल टाइम करियर भी बन सकता है, जिससे समाज में, सोसाइटी में, आपके ऑफिस, स्कूल, कॉलेज में आपकी एक अलग पहचान बन सकती है। यहां मैं इसीलिए भी ये चीजें बोल रहा हूं क्योंकि एक डिप्रेशन आ सकता है, क्योंकि काफी सारी चीजें इसमें लगती हैं। आपको फॉलोअर बेस चाहिए होता है, आपको सोशल मीडिया के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपको ट्रेंडिंग चीजें हमेशा पकड़ के रखना पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप नई चीजों से टच में ना रहें। चाहे आप किसी भी डोमेन में वीडियो या पोस्ट या प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पकड़ के रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ कंटिन्यूटी बनाकर रखना पड़ेगी। डे वाइज या वीक वाइज आपको डे डिसाइड करना पड़ेगा, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पकड़ में आ सके। साथ में आपको ऐसे मेंटर की जरूरत चाहिए रहेगी जो इस फील्ड में बहुत आगे है, आपसे एक स्टेप आगे। यूट्यूब पर भी काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाते हैं, जिनसे आप काफी कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा आपको खुद का सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, या एफिलिएट मार्केटिंग नहीं हो पा रहा है, या ब्लॉग नहीं बिक रहा है,
और आप उस काम को छोड़ दें या डिसकंटिन्यू कर दें, तो फिर ऐसा नहीं होगा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। तो यह चीजें ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं अब आपको बता रहा हूं कि अगर आपको अर्निंग करना है ऑनलाइन तो आपको हमेशा क्रिएटिव रहना पड़ेगा, आपको इनोवेटिव रहना पड़ेगा, हमेशा नई नई चीजें सोचना पड़ेगी और सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। यानी जो हमने ऑब्स्टेकल देखे उन्हीं से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और इन 3 चीजों के बेसिस पर आप अपनी अच्छी खासी एक ऑनलाइन कर सकते हैं मंथली। तो ज्यादा वेट नहीं करते, ज्यादा लंबा नहीं खींचते, किस तरह से मनी को अर्न किया जा सकता है ऑनलाइन, कैसे पैसा बनाया जा सकता है, आज के वीडियो में वह देखेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको लास्ट तक छोड़ूंगा नहीं, इसमें बता के छोड़ूंगा कि कोर्सेस भी हैं इसमें। अगर आपको कोई नहीं सिखा पा रहा है तो आप ऑनलाइन कोर्सेस भी कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन पैसे को अर्न किया जा सकता है और अपॉर्चुनिटीज भी देखेंगे। तो आइए सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले एक इंफॉर्मेशन, हमारा व्हाट्सएप चैनल जो कि अजय क्रिएशन है वह अब लॉन्च हो चुका है, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए जिससे आपको सारी जरूरी डिटेल और ऑन द टाइम मिल सके। तो यह इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। और यहां पर काफी सारी अपडेट यूट्यूब वीडियोस के लिंक के अलावा मैं अपलोड करता रहता हूं। इसके अलावा अजय क्रिएशन का एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिस पर आपको पुरानी पीडीएफ फाइल्स वीडियो सारी भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा ई स्किल भारत एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप फ्री में कोर्सेज, ब्लॉग, वेबिनार या फिर मेंबरशिप भी ले सकते हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आपको अपने पॉपुलेशन के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास एक सब्सक्राइबर या फॉलोअर का बेस होना चाहिए जिससे कि आप अर्निंग कर सकें। ऑनलाइन अर्निंग के लिए जरूरी होता है कि पहले से आपके पास कुछ ना कुछ फॉलोअर हो, बिना इसके ऑनलाइन अर्निंग किस तरह से होगी? आप किसको अपना प्रोडक्ट या अपने वीडियो या ब्लॉग्स को शेयर कर सकते हो? तो ये बात ध्यान रखिए कि आपके पास एक पॉपुलेशन होना चाहिए, यानी फॉलोअर या सब्सक्राइबर होना चाहिए जो किसी एज से बिलोंग करते हो, जेंडर या एजुकेशन से बिलोंग करते हो, क्योंकि आपको एक कैटेगरी तो चूज करना होगी। हाँ, कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जिसमें कैटेगरी नहीं, हर तरीके के लोग, चाहे वो किसी भी एज के, किसी भी जेंडर या किसी भी एजुकेशन के हों, आपके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो किस तरह से यह सब्सक्राइबर या फॉलोअर आपको मिल सकते हैं? तो यह ध्यान रखिए कि यहां पर काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि आपको खरीदना नहीं है, आपको उसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। आपके पास यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर जो कि एक्स अब बोला जाता है, उसके थ्रू आप लोगों को अपने कंटेंट, अपने प्रोडक्ट तक पहुंचा सकते हैं। और उस कैटेगरी को आपको बिलोंग करना पड़ेगा जिससे आगे जाकर के आप स्टार्टअप या बिजनेस बनाना चाहते हो या फिर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो, तो उसी इंटरेस्ट डोमेन में आपको वर्क करना होगा। इसके साथ ही आप किसी वेबसाइट या ऐप या फिर किसी भी ब्लॉग के साथ भी मिलकर के काम कर सकते हैं, लेकिन आपको इन तीनों चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग है और जहां पर करोड़ों लोग ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यानी कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या एक्स, किसी एक को आप चूज कर लीजिए। सबके लिए नहीं होते, हर कोई किसी एक में अच्छा होता है, तो आप इनमें से किसी एक को चूज करके वहां पर अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब इन सारे मीडियम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो ब्लॉग, वेबसाइट या ऐप हो किसी और का, वहां से 1000 से 5000 तक के सब्सक्राइबर आपके हो जाते हैं और वह बढ़ते रहते हैं, तब फिर आगे की तरफ आप मूव कर सकते हैं। आगे की तरफ मूव करना मतलब डेली या वीकली आपको कुछ पोस्ट, वीडियो, रील, ब्लॉग या फिर कंटेंट क्रिएट करना होगा आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिसको आपने चूज किया है। जैसे मैंने यूट्यूब को चूज किया तो मैं यूट्यूब पर कंटेंट डाल रहा हूं। पोस्ट, वीडियो, रील, ब्लॉग या कंटेंट आपके इंटरेस्ट डोमेन में ही कीजिएगा, नहीं तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट कम होगा और फिर आपकी रीच भी कम होने लग जाएगी। इसके साथ साथ आपके पास उसकी स्किल भी होना चाहिए जिस इंटरेस्ट डोमेन में आप काम कर रहे हैं। नहीं तो आप सीखिए, हम बात भी करेंगे आगे उन कोर्सेज की जिससे आप स्किल सीख सकते हैं। और ट्रेंडिंग तो आपको रखना ही पड़ेगा और उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे करके आपको अपने कंटेंट की क्वालिटी बढ़ाना होगी, क्रिएटिव रहना पड़ेगा और इनोवेटिव अप्रोच पे वर्क करना होगा। तब यही 1000 से 5000 जो फॉलोअर या सब्सक्राइबर आपके हैं उनके साथ आप कुछ वर्क कर सकते हैं और जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये मैंने एक रेंज बताई
बताइए यह रेंज ज्यादा भी हो सकती है, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कम हुई तो फिर आपकी अर्निंग उतनी कम हो जाएगी। तो पहला मीडियम होगा एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब यह होता है कि आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, किसी लिंक को आप शेयर करते हैं, उस लिंक से अगर किसी ने प्रोडक्ट खरीदा तो उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता है। और इस तरीके के प्रोडक्ट के जो डैशबोर्ड हैं वो अवेलेबल हैं। इवन मैं जो बताऊं आपको तो अमेजन और फ्लिपकार्ट तो ऐसे हैं जिन्होंने डैशबोर्ड क्रिएट कर रखा है और पूरी दुनिया के लोगों को वो अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं, और वो प्रोडक्ट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, लेकिन आपके इंटरेस्ट में होना चाहिए। और इसके लिए अगर पहले से आपका सब्सक्राइबर बेस तैयार हो तो फिर आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिक सकता है दोस्तों। सेकंड, मैं ऑनलाइन ट्यूटर रख रहा हूं। इसके थ्रू बहुत से लोगों को पढ़ाना अच्छा लगता है और वो किसी डोमेन में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, किसी सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर आप ऑनलाइन ट्यूशन ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अगर आप लिंक्डइन या फिर यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर थोड़ा पढ़ाना शुरू करें तो आपको वहां से काफी सारे स्टूडेंट मिल सकते हैं जो आपको बताएंगे कि आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, या आपको कुछ चीजें चेंजेस करने की जरूरत है। आप उनको चेंजेस करके और सब्सक्राइबर बेस आपको मिल जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे ही जो किंडल बनाते हैं या ई बुक को प्रमोट करते हैं वहां पर अपनी ई बुक को सेल कर सकते हैं। अगर आपका फॉलोअर बेस बन चुका है तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम से अपनी ई बुक्स को सेल कर सकते हैं। वहीं कोर्सेरा या उडेमी जैसे प्लेटफॉर्म से आप पढ़ा सकते हैं और वहां से भी अपने कोर्सेज को सेल करके अर्न कर सकते हैं। वहीं वेदांतु, अनअकैडमी या किसी अदर ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन ट्यूशन दे सकते हैं और फिर आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए वही जरूरी हो जाता है कि पहले से आपका बेस तैयार हो, यानी फॉलोअर बेस तैयार हो, तो फिर आपको हाथों हाथ कोई भी रख लेगा। थर्ड ऑप्शन ऑनलाइन अर्निंग का हो सकता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट इस तरीके का है कि आज दुनिया भर में जितने भी स्मॉल शॉप्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं या फिर बड़े बिजनेसेस हैं, वहां पर या इंडस्ट्री में, स्कूल, कॉलेज या पॉलिटिकल पार्टी को भी आज सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जरूरत होती है। और सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आप एक फ्रीलांसर की तरह काम कर सकते हैं, यानी कि करोड़ों अरबों कंपनियां हैं और वहां हर कंपनी में एक या दो सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए एक फ्रीलांसर की जरूरत होती है। वहां से आप अच्छी खासी और मंथली अर्निंग कर सकते हैं, एक जॉब की तरह काम कर सकते हैं, फुल टाइम भी। इवन इसमें आपको करना क्या होता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आपको कंटेंट क्रिएशन करना होता है, यानी ब्लॉग या वेबसाइट को मैनेज करना होता है, एसईओस को आपको मैनेज करना होता है, एनालिटिक देखना पड़ते हैं कि कितना एज ग्रुप या एजुकेशन या फिर किसी कैटेगरी, जेंडर के लोग कितना उसको फॉलो कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को फॉलो कर रहे हैं, वो आपको एनालिसिस करना पड़ता है। बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक को चूज करें, क्रिएटिविटी को बनाए रखें, हमेशा सीखते रहें, नया सीखें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और इनोवेटिव अप्रोच को बनाकर रखें तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट के एरिया में आप दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट, फोर्थ ऑप्शन में रखूंगा ब्लॉग्स को। अब इसको आप ब्लॉग बोल सकते हो, यूट्यूब के वीडियो बोल सकते हो, या वेबसाइट क्रिएशन बोल सकते हो। मैं इसको एक ब्लॉग का नाम दे रहा हूं। यहां सारी चीजें आ जाती हैं जो कंटेंट से क्रिएट होती हैं। ब्लॉग का मतलब होता है किसी टॉपिक के ऊपर लिखना। तो सबसे बड़ी चीज यह हो जाती है कि आप ब्लॉग को सीधे वेबसाइट या ब्लॉग के या ऐप पर लिखना शुरू मत कर दीजिए। आपके पास काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल हैं जहां करोड़ों अरबों लोग पहले से जुड़े हुए हैं, जैसे एक्स या ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक या कोई ऐप जहां पर पहले से लाखों लोग अवेलेबल हो। वहां पर आप शॉर्ट ब्लॉग लिख सकते हैं। जैसे लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर सिर्फ फोटो अपलोड करने का जरिया नहीं है, वहां पर कुछ लिखा भी जाता है, लेकिन आप क्वालिटी तरीके से लिखेंगे तो वो एक माइक्रो ब्लॉग या शॉर्ट ब्लॉग कहलाता है। अगर वहां पर आपकी रीच बढ़ने लग जाएगी दोस्तों, तो फिर आपके ब्लॉग या वेबसाइट बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका शॉर्ट ब्लॉग बन जाता है, आपको वहां से सब्सक्राइबर या फॉलोअर मिल सकते हैं, तो आप बड़े ब्लॉग लिखिए, अपनी वेबसाइट बना लीजिए या ब्लॉग बना लीजिए। जब आपका फॉलोअर बेस बन जाए, आप वेबसाइट या ब्लॉग पर लिखना शुरू कर दें, तो आप एडसेंस गूगल से उसको लिंक कर सकते हैं और मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट ले सकते हैं आपके ब्लॉग या वेबसाइट पर, तो आपको डायरेक्टली अर्निंग होगी, आप किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। आप कोलैबोरेट कर सकते हैं कंपनी से या लोगों से, पॉडकास्ट कर सकते हैं और ब्लॉग पर डाल सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप और कोलैबोरेशन एक ही तरीके की चीजें हो गई। आप पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी लिख सकते हैं, आजकल ये काफी चल रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग भी यहां पर आ जाता है। आप किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं, वहां पर उस प्रोडक्ट की लिंक डाल दीजिए और आपकी लिंक से अगर कोई सामान खरीद
खरीदता है या फिर कोर्स बाय करता है तो फिर आपको अर्निंग हो जाती है। तो ब्लॉग से इन ऑप्शन से आप कर सकते हैं। लेकिन कंक्लूजन की तरफ लेकर के आता हूं, उसी स्लाइड को आपको फिर से दिखा रहा हूं जहां पर आपको बताया था मैंने कि यहां बहुत हार्ड वर्क, नॉलेज, मोटिवेशन की जरूरत होती है। नहीं तो आप इस काम को शुरू मत कीजिए, आप कोई और नौकरी ढूंढ लीजिए, क्योंकि इस काम में आपको हार्ड वर्क बहुत करना होता है। लेकिन अगर मैं इसी स्लाइड को दूसरे तरीके से बताऊं तो वह यह हो सकता है कि आप काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं हर दिन, हर महीने, हर घंटे, अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं, आप ट्रेंडिंग टॉपिक को चूज करते हैं, आपके पास पर्याप्त मात्रा में नॉलेज है, आप हार्ड वर्क कर सकते हैं रोजाना, क्योंकि आपका खुद का वर्क है, आप अपने लिए वर्क कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। और आपके पास मेंटर का सपोर्ट भी है, आप ढूंढ सकते हैं ऐसे मेंटर। और उसके साथ साथ आपका सेल्फ मोटिवेशन है, तो फिर आप आराम से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, या फिर किसी के साथ जुड़ करके, कंपनी या वेबसाइट या ब्लॉग के साथ जुड़ करके। तो आई थिंक कि आपको यह वीडियो में काफी यूजफुल चीजें मिलेंगी। मैं इसकी सीरीज कंटिन्यू रखूंगा और धीरे धीरे टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं। सारी जरूरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। आपके कमेंट बताते रहा कीजिए, क्योंकि वो बहुत सारा यूजफुल होते हैं दोस्तों। ऑल द बेस्ट।